अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हमने जो BCRW का जो टॉपिक पढ़ना है, इट इज़ जॉब एप्लीकेशन और एम्प्लॉयमेंट लेटर। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा टॉपिक के नाम से कि हमने अब जॉब के रिलेटेड लेटर्स लिखने हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है, कहते हैं जी जॉब एप्लीकेशन इज़ लाइक अ सेल्स लेटर थ्रू विच द एप्लीकेंट ट्राइज टू सेल हिज सर्विसेज, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब ये एक ऐसा लेटर है, सेल्स लेटर की तरह ही है, लेकिन अब हम लोग इसमें चीज़ें नहीं बेच रहे, बल्कि अगले बंदे को एक क्लास से ऑफ़र करा रहे हैं। अगले बंदे को हम लोग अपने जो स्किल्स हैं, अपने जो आप कह लें कि नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो सर्विसेज हैं वो सेल कर रहे होते हैं। वो उसको ये कहते हैं कि भाई ये आप आएँ, हम हमारी बोली लगाएँ, यही कि वो सैलरी के बस हम लोग उसको अपनी वो चीज़ें जो है वो बेच रहे होते हैं, अपनी खिदमत बेच रहे होते हैं, अपनी नॉलेज बेच रहे होते हैं और उसके लिए काम करते हैं। कहते हैं इट इज़ ऑब्वियस दैट इट मस्ट बी रिटन वेरी केयरफुली। इसको बड़े ध्यान से हमें लिखना पड़ेगा अपने बारे में, क्योंकि हमने बहुत ध्यान से लिखना होता है अपने सर्विसेज, अपने स्किल्स हमारे क्या होते हैं। कहते द राइटर मस्ट ट्राई टू अराउज द अटेंशन ऑफ द रीडर टुवर्ड्स हिम। हमने उसकी अटेंशन हमने गेन करनी है, इस तरह ज़बरदस्त तरीके से हमने जॉब एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। अच्छा, अब उसको ना अपने तमाम मेरिट्स जो है ना बड़े केयरफुली मेंशन करने पड़ेंगे। डी मेरिट्स नहीं इसमें लिखने अपने, सिर्फ अपने हमने मेरिट्स लिखने और साथ साथ अपने वो रीज़न्स देने हैं जिससे वो हमने बताना कि भाई जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर भैया आपने मैं हायर क्यों करना है, और साथ साथ रीडर के भी माइंड में एक क्लियर आइडिया हो जाए कि यार मैं इसको एम्प्लॉय करना चाहता हूँ तो क्यों करूँ। ठीक है, वाई टू हायर यू। ठीक है, मैं आखिर इसको हायर क्यों करना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसकी जो टाइप्स हैं, सबसे पहले है बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि मकसद के लिहाज से। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस ना इसकी अब दो टाइप्स हैं। सबसे पहली है सॉलिसिटेड एप्लीकेशन, दूसरी है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सॉलिसिटेड एप्लीकेशन, तो ये ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि हम लोग किसी एडवर्टीज़मेंट, यानी कि अखबार के अंदर कोई एडवर्टीज़मेंट आया या टीवी के ऊपर आया या सोशल मीडिया के ऊपर आया, तो उसके अगेंस्ट उसके रिप्लाई में अगर कोई हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, कोई लेटर लिखते हैं ना, तो उसे हम लोग सॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन लिखते कहते हैं। कहता है अब इसका एक एडवांटेज तो ये होता है कि हम लोगों को ये इंश्योरिटी होती है, यानी कि जो राइटर होता है उसको ये इंश्योरिटी होती है कि इस टाइम इस कंपनी में ये वाली वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है। तो अब उसे क्या चाहिए कि जो जो रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयर को जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती है ना, यानी कि वो जो स्किल सेट होता है, एक्सपीरियंस होता है, क्वालिफ़िकेशन होती है, एज, जेंडर, एवरीथिंग जो होता है वो उसने एडवर्टीज़मेंट में मेंशन किया होता है। तो इससे जो है ना वो एप्लीकेंट को फिगर आउट करने में आसानी हो जाती है कि यार आखिर मैं इस जॉब के लिए एप्लीकेबल भी हूँ या नहीं हूँ, मैं इसके लिए एलिजिबल भी हूँ या नहीं हूँ। तो उसको अप्लाई, अगर तो वो एलिजिबल है तो फिर वो अप्लाई कर देता है, अगर तो वो एलिजिबल नहीं होता तो वो वहीं पर एप्लीकेशन लिखता ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट को वहीं पर ही छोड़ देता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जब ऐड आ जाता है ना किसी पोस्ट के बारे में, तो फिर एप्लीकेंट्स जो है ना वो 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, मल्टीपल एप्लीकेंट्स हो जाते हैं। जब मल्टीपल एप्लीकेंट्स होते हैं तो आपका जो कंपटीशन होता है उस पोस्ट के ऊपर या वैकेंसी के लिए वो ज़्यादा हो जाता है, वो तगड़ा हो जाता है। और फिर इस हवाले से जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो फेयरली कंडक्ट करवाने की कोशिश की जाती है, और जो मेरिट के ऊपर जो इंसान आता है, जो मेरिट के ऊपर बंदा आएगा, उसी को वो जो जॉब है वो अवार्ड कर दी जाती है। इसके बाद है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। तो ये वो एप्लीकेशन है जो कि हम लोग जो है ना वो जॉब के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन ये इन रिप्लाई टू सम एडवर्टीज़मेंट नहीं होता, इस जॉब की कोई एडवर्टीज़मेंट वगैरह नहीं की जा रही होती। अब इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग ये कभी भी लिख सकते हैं, और इसमें जो कंपटीशन का जो चांस है ना वो कम है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर कोई जॉब है भी या नहीं है, तो वो फिर जॉब लेटर इस सूरत में काफ़ी लोग जो हैं वो नहीं भी लिखते होते। फिर है कि एप्लीकेंट जो है ना वो इस टाइम पे जो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस होती है ना, वो एक टाइम पे मल्टीपल कंपनीज़ में, मल्टीपल फॉर्म्स में जो है ना वो भेज सकता है साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, ये इसका डिसएडवांटेज है कि हो सकता है वो एप्लीकेशन तो लिख रहा है किसी फॉर्म में, लेकिन वहाँ पर अवेलेबल जॉब ना हो।
कोई वैकेंसी अवेलेबल ना हो। आगे जॉब एप्लीकेशन की टाइप्स बेस्ड ऑन फॉर्मेट। पहले हमने पर्पस के लिए ऐसे, अब उसके फॉर्मेट यानी कि किस तरह से फॉर्म कंस्ट्रक्ट वगैरह किए जाते हैं। तो इसकी भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले रेगुलर, ये कंपोजिट जॉब एप्लीकेशन हम लोग कहते हैं विदाउट सीवी। इसमें सीवी नहीं होती, जस्ट जॉब एप्लीकेशन ही शामिल होती है। जबकि दूसरा जो है वो जॉब एप्लीकेशन विद सीवी, यानी कि इसके साथ हम लोग सीवी वगैरह अटैच करते हैं। इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रेगुलर, ये जो कंपोजिट जॉब एप्लीकेशन होती है यानी कि जो विदाउट सीवी होता है, इसमें जो राइटर है वो अपनी तमाम जो उसके कंटेंट्स होते हैं, यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन एक एम्प्लॉयर ने ऐड के अंदर मांगा होता है, वो सारा कुछ इस जॉब एप्लीकेशन में वो लिख देता है, पूरी लेंथ में लिखता है। ईच एंड एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन वो इसमें अपनी मेंशन करता है। अब चाहे वो ऐड में उसने जितने कंटेंट्स दिए हुए थे वो सारे, या अगर कोई ऐड नहीं है वो वैसे ही कोई एप्लीकेशन लिख रहा है तो उस में भी उसे सारी लेंथ अपनी देनी पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी पड़ेगी जॉब एप्लीकेशन में ही। जबकि अब जो जॉब एप्लीकेशन विद सीवी होता है, अब इसमें क्या किया जाता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब इसमें कोई लंबा चौड़ा जॉब एप्लीकेशन नहीं होती है, शॉर्ट सा लेटर होता है जिसे हम लोग कवरिंग लेटर या कवर लेटर कहते होते हैं, और इसके साथ हमने अटैच करते हैं अपनी सीवी या रिज्यूमे। अच्छा, अब कवर लेटर में ना हम लोग जस्ट ना शॉर्ट चीज़ें ही लिख रहे होते हैं। आप ये कह लेंगे एम्प्लॉयमेंट लेटर में हम लोग कुछ जनरल चीज़ें ही लिखते हैं, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। सिर्फ क्या कहते हैं जी, ओपन हिज एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने ये कुछ चीज़ें जो कि जहन में रखनी चाहिए कि वो हमारी एप्लीकेशन में किसी किस्म का रेफरेंस वगैरह और साथ में इंफॉर्मेशन भी उसमें मौजूद हो। फिर अपने जो पर्टिकुलर्स हमने जो मेंशन करनी है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन करनी है वो ब्रीफली मेंशन करनी है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी उसमें बात हमने नहीं करनी। बी डेफिनेट एंड क्लियरली सारा कुछ हमने मेंशन करना है। जो भी हम मेंशन करना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। और जो लेटर की जो अपीयरेंस है ना वो उससे अट्रैक्टिव होनी चाहिए और प्रोफेशनल नज़र आना चाहिए। तो पता होना चाहिए कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने भेजा या किसी पढ़े लिखे बंदे ने ये लेटर जो है वो भेजा है। लास्ट पे बहुत ज़रूरी कि हमने अपने एरर्स को चेक करना है, रिवाइज़ करना है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो रही है वो ज़रूरी भी है तो उसको हमने मेंशन करना और एक्यूरेट होना चाहिए, हमारा मैसेज एरर फ्री होना चाहिए। फॉल्टी लेटर्स जो हैं वो आपकी जॉब एप्लीकेशन को बेड़ा गर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने रिज्यूमे कैसे लिखना है, यानी कि जो सीवी है वो अब हमने कैसे बनानी है। तो रिज्यूमे बेसिकली एक समरी होती है इंसान की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड और उसके जॉब एक्सपीरियंसेस वगैरह के बारे में, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये सारा कुछ इसमें शामिल होता है। तो रिज्यूमे का ये है कि वो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो रिज्यूमे के थ्रू इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक अच्छे रिज्यूमे के पार्ट्स कौन कौन से। सबसे पहले ओपनिंग सेक्शन में होता है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके बेसिक क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फिर आपकी एजुकेशन इसमें आती है, देन वर्क एक्सपीरियंस, देन आपका रेलेवेंट स्किल्स वगैरह, फिर एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स जिसमें आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें, देन आपका पर्सनल डाटा कोई आ रहा होता है, एंड लास्ट पे आप देते हो उसमें रेफरेंसेस। अच्छा, अब स्टार्टिंग में हमने जॉब एप्लीकेशन तो हो गई। अब कुछ एम्प्लॉयमेंट लेटर्स भी होते हैं। अब ये एम्प्लॉयमेंट लेटर जो होते हैं ना वो ज़्यादातर आप ये कह लें कि आफ्टर जॉब एप्लीकेशन की सबमिशन एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो इसकी एक सीरीज़ जो है वो चलती होती है। अब ये होते क्या हैं, ये 3 तरह के लेटर्स हैं। सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेटर है, देन अपॉइंटमेंट लेटर और लास्ट पे है एक्सेप्टेंस लेटर। अब सबसे पहला इंटरव्यू लेटर, तो ये लेटर जो है ना बेसिकली एम्प्लॉयर की तरफ से लिखा जा रहा होता है, फॉर्म की तरफ से लिखा जा रहा होता है एप्लीकेंट को रिगार्डिंग इंटरव्यू कॉल उसको की जा रही होती है। इसमें अब इंटरव्यू का डेट, टाइम, वेन्यू, एवरीथिंग मेंशन होता है और साथ साथ उस बंदे का नाम भी मेंशन होता है जिसके अगेंस्ट जो एप्लीकेंट है उसने अपेयर होना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंटरव्यूअर का नाम उसमें मेंशन होता है कि इस बंदे ने आपका इंटरव्यू लेना है।
इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट लेटर। अगर तो वो बंदा इंटरव्यू क्लियर कर देता है तो उसके बाद कंपनी जो है वो उसको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो ऑफ़र करती है, अपॉइंटमेंट लेटर उसको भेजती है और उसमें उसका जॉब, उसकी नेचर, जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का नेचर, फिर उसका स्टेटस वगैरह बताया जाता है, उसका ग्रेड वगैरह बताया जाता है, उसकी सैलरी बताई जाती है और कुछ अगर उसको इंसेंटिव और अलाउंसेस बैंक जो कंपनी है वो ऑफ़र करती है वो उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। इसके जवाब में एक्सेप्टेंस लेटर होता है जो कि अब राइटर यानी कि जो एप्लीकेंट है वो लिखता है अपनी न्यूली अपॉइंटेड जॉब के कंफर्म करने के लिए कि भाई मैंने आपकी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो लिखा जा रहा होता है। तो चलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ। अच्छा, तो ये हमारी अब डेमोन्स्ट्रेशन है। तो सबसे पहला जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो है कंपोजिट जॉब एप्लीकेशन की, यानी कि ऐसी जॉब एप्लीकेशन जिसके साथ सीवी नहीं है। तो अब इसमें जो एप्लीकेंट है वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताएगा। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट, जो आपका हेडिंग वाला एरिया होता है वहाँ पर हम लोग कंपनी का नाम या बंदे का नाम वगैरह लिख रहे होते थे। अब इस सूरत में हमने नहीं लिखना यहाँ पर। अब हमने एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में लेटर्स लिखते आ रहे होते हैं वैसे हमने मेंशन करना है। दैन डेट है और उसके बाद आपका इंसर्ट एड्रेस, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग पिछले लेटर्स में लिखते रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करना है, सब्जेक्ट को ज़रूर मेंशन हमने करना है इस लेटर में। अच्छा, इसके बाद वैसे सैल्यूटेशन देनी है और उसके बाद हमने अपने बारे में बता देना है। सबसे पहले तो उससे हमने सोर्स बताना है कि हमें आखिर आपकी इस एड जॉब के बारे में पता कहाँ से चला। जैसे उसने यहाँ पे बताया गया था जी, आई होप माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल फिट द पोजीशन ऑफ एन अकाउंट्स असिस्टेंट दैट यू एडवर्टाइज इन लास्ट संडेज न्यूज़पेपर। ठीक है, कि आपने पिछले इतवार को ये ऐड दिया था अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है ना वो इस पोजीशन के लिए फ़िट बैठते हैं। उसके बाद वो अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहता है जी, आई पास माई मैट्रिकुलेशन एग्जाम फ्रॉम मॉडल स्कूल लाहौर इन फर्स्ट डिवीज़न विद 1004 मार्क्स और 2013 में किया था। फिर आई.कॉम मैंने 927 नंबरों से पास किया 2015 में, फिर और उसमें मैं तीसरा था कॉलेज में, थर्ड पोजीशन आई थी मेरी कॉलेज में। फिर मैंने B.Com पास किया 2017 में 980 नंबर लेकर 15 में से। अब वो आगे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है। कहता है जी, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह से हैं। आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉमर्स सोसाइटी ऑफ माई कॉलेज। वो कहता है जी, मैं कॉलेज में ना अपनी कॉमर्स सोसाइटी होती थी उसका मैं ना सेक्रेटरी था। उसके बाद कहता है जी, इन दिस पोजीशन आई मैनेज टू होल्ड 3 सक्सेसफुल मीटिंग्स इन विच well-known persons from the business community were invited to deliver lectures to the members of the society। कहते सोसाइटी के मेंबर्स के लिए ना कुछ लेक्चर्स अरेंज किए थे, कुछ मीटिंग्स थी जिसमें बड़े बड़े बिजनेस ऑफिशियल्स आए थे। तो उन मीटिंग्स को मैनेज करने में मेरा भी हाथ था और वो सक्सेसफुल मीटिंग्स थी। कहता है आई वाज आल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द हॉकी टीम ऑफ द कॉलेज एंड पार्टिसिपेटेड ट्वाइस इन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। तो कहता है जी, मैं हॉकी के भी प्लेयर रह चुका हूँ, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में भी मैं पार्टिसिपेट कर चुका हुआ। उसके बाद अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे। कहता है जी, सिंस माई ग्रेजुएशन इट हैज़ बीन 3 years व्हेन आई हैव बीन वर्किंग विद H3 टायर्स। उसने काम भी बता दिया कि जी इस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था एज अ जूनियर अकाउंटेंट, अपनी पोस्ट बता दी। आगे वो रीज़न क्या दे रहा है कि मैं वहाँ से छोड़ क्यों रहा हूँ। कहता है जी, बट एज दे आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस सो ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज हैव बीन डिसमिस्ड। कहता अब वो जो अपना बिज़नेस है वो बंद कर रहे हैं, तो इसलिए जो तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो अब हो गए डिसमिस, जॉब अब है नहीं मेरे पास। कहता है एज अ प्रूफ आई एम अटैचिंग माई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम H3 टायर्स एज अ प्रूफ। कहता है सबूत के लिए ना मैं अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है ना H3 टायर्स में से, H3 टायर्स का जो उसका एक्सपीरियंस लेटर है 3 साल का, वो मैं इस लेटर के साथ ना अटैच कर रहा हूँ ताकि सबूत के लिए, ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। लास्ट में कहता है जी, माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस आर फिट फॉर द पोस्ट ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर। तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए वो कहते हैं जी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे लगता है कि फिट बैठता है। कहते हैं जी, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ आई एम कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू कॉल। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा अगर तो आप मुझे
इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। सो आई कुड टेल यू मोर अबाउट माई सेल्फ, ताकि मैं आपको मज़ीद अपने बारे में बता सकूँ। लास्ट में उसने अपना टेलीफोन नंबर दे दिया था कि आप मुझे इस नंबर के ऊपर फ़ोन करें और इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, थैंक यू। और फिर वो योर्स ट्रूली वगैरह करके लेटर को एंड कर देगा। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने सोर्स बताना है, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, दैन हमारी को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। उसके बाद हमने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, दैन रीज़न बताना है कि हम वहाँ से छोड़ क्यों रहे हैं। लास्ट पे अब हमने उसके डिज़ायर शो करनी है कि भाई हम इंटरव्यू कॉल जो है ना वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से, और ये हमारा कॉन्टैक्ट है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं, और थैंक यू लास्ट में लिखना है। अच्छा, दूसरा जो लेटर है दैट इज़ सॉलिसिटेड एप्लीकेशन विद CV। अब एप्लीकेशन है CV के रिलेटेड है, CV के साथ है सॉलिसिटेड एप्लीकेशन है, यानी कि ऐड के बाद ही हम लोग ये एप्लीकेशन जो है वो लिख रहे हैं। तो इसका भी तरीका वैसे ही है कि आपने हेडिंग की जगह जो है वो एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC वगैरह लिखना, और जो डेट है ना हर लेटर में, जितने भी लेटर्स हमने पढ़ लिए हैं, ये ऑलमोस्ट लास्ट लेटर ही है, उसमें आपने जो आपके पेपर की डेट होगी आपने वही लिखनी है, या अगर कोई फ्यूचर डेट आपने फ्यूचर डेट के हिसाब से लिखनी है तो वो आपने उसको एडजस्ट लाजमी करना है, नहीं तो आपने पेपर वाली डेट ही लिखनी है, जिस दिन पेपर होगा वही डेट लिखनी है। अच्छा, अब इसमें भी सब्जेक्ट वगैरह आपने मेंशन करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, ये उसने हमें सिनेरियो दिया था, कहता है जी इन रिस्पांस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टुडेज द नेशन आई सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। कहता है आपके ना ऐड आया था द नेशन में, अखबार में, कि ना ये जो अबव मेंशन पोस्ट है, तो मैं उसी के रिस्पांस में ये लेटर आपको लिख रहा हूँ। कहता है आई फील दैट आई पोजेस नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। कहता आपने जितनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा ना, तो मेरे पास वो तमाम मौजूद है। कहता है आई हैव स्पेशल एप्टीट्यूड फॉर अकाउंटिंग एंड पास MCOM इन फर्स्ट डिवीज़न फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी। कहता मेरे पास अकाउंटिंग स्किल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, साथ साथ मैंने MCOM किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से और फर्स्ट डिवीज़न में किया। कहता माई प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स आर सेटिस्फाइड विद माई वर्क एज इट इज़ एविडेंट फ्राम द टेस्टिमोनियल्स इनक्लोज विद द एप्लीकेशन। टेस्टिमोनियल्स यानी कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह कह सकते हैं, वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। कहता है मेरे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स हैं ना वो मेरे से बड़े खुश हैं, और इसके लिए इसको एविडेंट करने के लिए, इसको आपको दिखाने के लिए ना मैंने वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो साथ ही अटैच कर दिए हैं। कहता है होप दैट इनक्लोज बायोडाटा। बायोडाटा से यहाँ से मुराद वो रेज्यूमे या CV है। कहता विल कन्विंस ऑफ इशूइंग मी एन इंटरव्यू कॉल। कहता आप मेरी CV देखेंगे तो ना मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। तो दैट वाज योर कवर लेटर। ठीक है, अब इस कवर लेटर के साथ अब हमने बनानी है CV। अब CV में नाम एग्जैक्टली वही देना जो आपने जिस नाम से आपने लेटर लिखा है, योर्स ट्रूली के बाद जो एक्सप्रेस दिया आएगा, नाम में आपने वो दे दिया। देन फादर्स नेम्स, ये भी कोई ओरिजिनल नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ फ़र्ज़ी ही होगा, आपने कुछ भी ओरिजिनल नहीं देना। देन एड्रेस भी आपने फ़र्ज़ी देना। देन कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग इज़ आप कह लें कि फ़र्ज़ी है, कुछ भी रियल नहीं है। देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपने बता देना है, मेल हैं तो मेल लिख देंगे, गर्ल्स हैं तो वो फीमेल लिख देंगी। देन मैरिटल स्टेटस सिंगल, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, या जो भी आपकी नेशनैलिटी आपने वो लिख देनी है। देन CNSE नंबर आपने इस तरह से क्रॉस करके आपने दे देना है। आप कॉन्टैक्ट नंबर भी इस तरह से दे सकते हैं। देन आपने एजुकेशन अपनी बतानी है। एजुकेशन में हमने सबसे पहले जो अपनी डिग्री बतानी है वो मोस्ट रीसेंट डिग्री फर्स्ट बतानी है, ठीक है, वो पहले बतानी है। देन उसके बाद वाली, देन उसके बाद वाली, और फिर सबसे पहले वाली। तो इसी तरह सबसे पहले हमने MCOM बताई है, ईयर ऑफ पासिंग है, फिर इंस्टीट्यूट या बोर्ड हमने बताया, और लास्ट में हम लोग डिवीजन या मार्क्स बताएंगे। उसके बाद हमने अपने वर्क एक्सपीरियंसेस बताने, जैसे अब यहाँ पे उसने वर्क एक्सपीरियंस अपना लिखा हुआ कहता है जी आई हैव बीन वर्किंग विद CCC कमर्शियल बैंक लाहौर एज एन अकाउंटेंट फॉर द पास्ट 2 years। मैं पिछले 2 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट। कहता है आई एम डूइंग द जॉब ऑफ लेजर मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस क्लाइंट्स। फिर जी अपने उसने स्किल्स वगैरह बताएं। कहते जी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, साथ साथ मेरी ट्रेनिंग मैंने की हुई है, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं तो मुझे वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें आती हैं। कहता है उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। कहता है जी मैं सेक्रेटरी था कॉमर्स सोसाइटी का अपने कॉलेज में 1 साल तक रहा हूँ, फिर इकनॉमिक सोसाइटी का भी मेंबर रहा हूँ, फिर अपनी क्रिकेट टीम का मैं वाइस कैप्टन भी रहा हूँ।
लास्ट में उसने रेफरेंसेस के लिए कह दी रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। वो अगर आपको चाहिए हुए तो वो आपको मिल जाएंगे, रेफरेंसेस हम लोग फर्निश कर लेंगे, रेफरेंसेस आपको प्रेजेंट कर लेंगे। सो दैट वाज द CV। होप सो आपको डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आप समझ आ गई होंगी। सॉलिसिट जो आपका कंपोजिट एप्लीकेशन है वो भी आपको कंस्ट्रक्ट करना आ गई होगी, कवर लेटर के साथ CV भी कंस्ट्रक्ट करना आपको समझ आ गया होगा। सो अब आप जो है वो एग्ज़ाम में इसको प्रॉपरली अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट फिर बता दूं कि इस लेटर से पहले जितने भी हमने लेटर्स पढ़े थे उसमें जो हेडिंग थी वो हम लोग वहाँ पर कंपनी का नाम लिखते थे, लेकिन इस वाले लेटर में जॉब एप्लीकेशन लेटर है, चाहे वो कंपोजिट है, चाहे वो आप कह लेंगे सॉलिसिटेड एप्लीकेशन है या विद CV वाली एप्लीकेशन है, तो इसमें हम लोगों ने हेडिंग में अपना नाम या कोई कंपनी का नाम वगैरह, कोई एड्रेस वगैरह नहीं देना। वहाँ पर हमने एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC जैसे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th में लेटर्स लिखते थे वैसे ही स्टार्ट करना है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लास्ट में दबा देना ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।